Hello, my dear students. How are you? You're most welcome in Digital Eklavya Engineering. Guys, we have already started our fifth module of production scheduling and sequencing. I hope आपने इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे जो कि मैंने बनाया था. फर्स्ट वीडियो था CPM कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है. सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि पार्ट के न्यूमेरिकल्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उनको सॉल्व कैसे करना है. फिर हमने देखा कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है, क्रैशिंग के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, उनके स्टैंडर्ड स्टेप्स क्या है. आई होप वो सारी वीडियोस आपने देखे होंगे, आपको पसंद भी आए होंगे, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा. ये कंसिडर करके मैं आगे चल रहा हूँ. और अभी हम सीखने जा रहे हैं जॉब सीक्वेंसिंग. गाइस, जॉब सीक्वेंसिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप्स के सब टाइप्स है. मतलब यहाँ पे हम सब टाइप्स बोल सकते हैं. यहाँ पे एक छोटे से वेरिएशन है यहाँ पे कुछ. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टाइप का वेरिएशन ये है कि वहां पे सपोज n नंबर ऑफ जॉब्स है और आपके पास सिर्फ दो ही मशीन्स अवेलेबल है, तो आपको सीक्वेंसिंग कैसे करना है. ओके. सेकेंड पार्ट में आता है n नंबर ऑफ जॉब्स है और सिर्फ आपके पास 3 मशीन्स है, तो वहां पे जॉब सीक्वेंसिंग कैसे करोगे. ओके. एंड तीसरे पार्ट में वहां पे n नंबर ऑफ जॉब्स है एंड m नंबर ऑफ मशीन्स है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है. ये सब कुछ आपको सीखने के लिए इस वीडियो सीरीज जॉब सीक्वेंसिंग के ऊपर मैंने 3 सब टाइप्स पे मैंने 3 वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो में ये टॉपिक कवर नहीं होने वाला. ओके मेरे बच्चा लोग, दिस मॉड्यूल एंड दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल और इसके ऊपर न्यूमेरिकल पक्का आता है. 4 टाइप्स में से एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा और काफी सिंपल है, आपको पसंद भी आएगा. और इसको गलती से भी आपको इसको ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. गाइस, ये आपके हक के मार्क्स है जो आपको 10 to 15 मार्क्स देने वाला है. ओके. सो इसको सॉल्व कैसे करना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये सब कुछ सीखने के लिए 10 to 15 मार्क्स सिक्योर करने के लिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है. और सिर्फ देखना ही नहीं है, तो वीडियो को पॉज करके आपको उसको वापस से समझना भी है और आपको एक बार आपको इसका प्रैक्टिस भी करना है. आपके टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसका क्वेश्चन देखो और अपने तरीके से उसको सॉल्व करने का ट्राई करो. ये एक रात में होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है. ओके. So without wasting time, let's dive into my screen. Before starting the numericals of job sequencing, we have to understand some assumption. Okay, sometime ये question theory में भी आता है कि what are the assumptions of the job sequencing. Simple है. So let's see one by one. सबसे पहले है only one operation is carried out on a machine at a particular time. सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ job sequencing करना क्यों है. गाइस, जॉब सीक्वेंसिंग मतलब सपोज आपके पास 2 मशीन है, 3 मशीन है, n नंबर ऑफ मशीन है और आपके पास जॉब्स भी उतने सारे हैं. ओके. अब सीक्वेंस वाइज आप कुछ बच्चा लोग सोचेगा कि भाई सर मैं 1 2 3 4 5 मैं सीक्वेंस वाइज भी तो जा सकता हूँ. ऑफकोर्स जा सकते हो, आप सीक्वेंस वाइज भी जा सकते हो, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी जा सकते हो, डजेंट मैटर. बट यहाँ पे चांसेस होता है कि आपका जो मशीन्स है, आपका जो मैन पावर है, मे बी वो आइडल कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि जॉब 1 जब तक फर्स्ट मशीन पे कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो सेकंड मशीन को असाइन नहीं किया जाएगा. ओके. सो उसको फर्स्ट मशीन पे जितना हो सके उसको जल्दी कंप्लीट करना है, फिर उसको सेकंड को असाइन करना है. बट जब तक फर्स्ट मशीन पे अगर जॉब का ऑपरेशन चालू है तो सेकंड तो आइडल कंडीशन में रहेगा. ओके. मे बी हो सकता है कि सेकंड का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, सेकेंड का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, बट फर्स्ट का अभी तक चल रहा है. सो उसका नेक्स्ट जॉब है वो सेकेंड मशीन पे लोड नहीं होगा, तो अगेन सेकेंड मशीन वेटिंग पे चला जाएगा. सो यहाँ पे वेटिंग टाइम आई मीन आइडल टाइम इंक्रीज हो सकता है, जिसके वजह से होल साइकिल का टाइम इंक्रीज हो सकता है. आपका मैन पावर, आपका मशीन का यूटिलाइजेशन 100% नहीं होगा. सो आपको ऐसे ट्राई करना है, आपको सीक्वेंस ऐसे डिजाइन करना है कि आपका मशीन, आपका लेबर, आपका मैन पावर कम से कम आइडल कंडीशन में हो, मतलब उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमें करना है. तो इसलिए आपको जॉब सीक्वेंसिंग करना है. यहाँ पे कुछ assumptions हमने देखे हैं. सबसे पहले देखा था only one operation is carried out on a machine at a particular time.
मतलब एक टाइम पे उस मशीन पे एक ही ऑपरेशन कैरिड आउट होगा, एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन उस मशीन पे कैरिड आउट होगा, मतलब एट द सेम टाइम वहां पे दो पैरेलल जॉब्स रन नहीं हो सकते। सेकेंड, ईच ऑपरेशन वंस द स्टार्टेड मस्ट बी कंप्लीटेड। एक बार अपने उस मशीन पे वो जॉब को लोड कर दिया और उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होता आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, आप उसको अनलोड नहीं कर सकते हो। ओके, उसको इनकम्प्लीट कंडीशन में उसको आप अनलोड नहीं कर सकते हो, so, उसको पूरा होना ही है एनी हाउ। थर्ड है, एन ऑपरेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर इट सक्सीडिंग ऑपरेशन कैन स्टार्ट। सपोज आपने यहाँ पे जॉब सीक्वेंसिंग किया है, आप सेकेंड जॉब को पहले प्रेफरेंस दे रहे हो, फिर फर्स्ट जॉब को दे रहे हो, तो जब तक सेकेंड जॉब कंप्लीट होगा, आई मीन सेकेंड, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, सपोज यू हैव एन नंबर ऑफ जॉब्स, ए बी सी डी अप टू जेड तक है। ओके और आपने उसको सीक्वेंसिंग दिया है, सबसे पहले मैं ए को देता हूँ, फिर बी को देता हूँ, देन सी को देता हूँ। तो ए का जो ऑपरेशन है आपने जैसे डिसाइड किया है, उस टाइम पीरियड में उसको एनी हाउ कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले से फिक्स करके रखा है कि इस टाइम पे बी लोड जॉब वहां पे लोड होगा, तो बी जॉब वहां पे लोडिंग से पहले ए का ऑपरेशन कंप्लीट होना चाहिए। सक्सीडिंग ऑपरेशन मस्ट बी कंप्लीटेड। ओके, एंड ऑपरेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर इट सक्सीडिंग ऑपरेशन कैन स्टार्ट, मतलब दूसरा स्टार्ट होने से पहले पहले का वहां पे ऑपरेशन खत्म होना चाहिए। गॉट इट। नेक्स्ट है, ओनली वन मशीन ऑफ ईच टाइप इज अवेलेबल, मतलब एक मशीन पे एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इट्स नॉट अ मल्टीटास्किंग मशीन। सो हम ये एजम्पशन करके चले कि एक टाइप का एक ही मशीन वहां पे अवेलेबल होता है। वन जॉब मस्ट सेकेंड, सॉरी फिफ्थ, द वन जॉब मस्ट बी प्रोसेस as soon as possible but in a specific order only। okay, हर एक जॉब वहां पे क्या होगा, प्रोसीड होगा, बट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, बट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर में, जैसे कि हमने डिजाइन किया, जैसे हमने वहां पे सीक्वेंसिंग किया है, वैसे वन जॉब एट अ टाइम वहां पे सीक्वेंसिंग ऑर्डर में, स्पेसिफिक ऑर्डर में ही वहां पे प्रोसीड होगा। गॉट इट। सिक्स्थ वन, द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट द जॉब्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर इज निग्लिजिबल, मतलब एक मशीन से अनलोड करके दूसरे मशीन पे लोडिंग के इसका बीच का जो ड्यूरेशन होगा हम उसको क्या करें, निग्लिजिबल कंसीडर करें। मतलब सपोज एक जॉब को वहां पे 5 मिनट्स लग रहे हैं, तो वो फिफ्थ मिनट पे ही सेकंड मशीन पे लोड होगा, मतलब वहां पे टाइम पीरियड का या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लोडिंग अनलोडिंग के लिए हम टाइम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट्स एजम्पशन, दैट्स व्हाई इट इज एजम्पशन। एंड लास्ट में है, द जॉब्स आर कंप्लीटली नोन एंड आर रेडी फॉर प्रोसेसिंग when the period under the consideration start। okay, आपको प्लानिंग करना है, आपको सीक्वेंसिंग करना है, तो आपके जॉब्स शुड बी नोन कम्प्लीटली एंड इट शुड बी रेडी फॉर प्रोसेसिंग व्हेन पीरियड अंडर कंसिडरेशन स्टार्ट। जैसे कि आपने डिजाइन किया है, जो सीक्वेंसिंग आपने डिजाइन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोसेसिंग के लिए हमेशा रेडी कंडीशन में होनी चाहिए। ओके, सो ये था इसका एजम्पशन। अभी देखते हैं न्यूमेरिकल्स को। सो लेट्स सी। मैं आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ पे, ओके, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल हम देखते हैं क्या दिया स्क्रीन पे। देयर आर 7 जॉब्स, ईच ऑफ व्हिच हैज टू गो थ्रू मशीन्स ए एंड बी इन द ऑर्डर ऑफ ए बी। नंबर ऑफ जॉब्स कितने हैं, 7 है, और मशीन्स कितने हैं, ए एंड बी। आई थिंक जॉब्स एंड मशीन सुनने के बाद आपको पता तो चल ही गया होगा कि भाई मुझे शायद सीक्वेंसिंग का न्यूमेरिकल आया है। The processing times in hours are given as, okay, उनका प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट जॉब को ए पे 3 घंटा लग रहा है तो बी पे 8 आवर्स लग रहा है, सेकेंड जॉब को वहाँ पे 12 आवर्स लग रहा है तो यहाँ पे बी पे 10 आवर्स लग रहा है। सो आपको आवर्स में यहाँ पे टाइमिंग भी दिया हुआ है। आई थिंक ये सब पढ़ने के बाद आपको न्यूमेरिकल भी पता चला होगा कि सीक्वेंसिंग क्या है, और सीक्वेंसिंग किस में आता है, फिफ्थ मॉड्यूल में आता है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग के भी यहाँ पे मैंने टाइप्स बताया था कि 2 machines and jobs, 3 machines and jobs, m number of machines and jobs। ओके, तो यहाँ पे machines कितने, 2 है, सो इट्स अ फर्स्ट टाइप, n jobs, n number of jobs and 2 machines। गॉट इट। चैप्टर को आइडेंटिफाई कैसे करना है,
ये आपको समझ में आया होगा, टाइप आइडेंटिफाई हो चुका है। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ओके। तो मैं इसके लिए मैं ये व्हाइट बोर्ड का हेल्प लेता हूँ। तो वॉच योर स्क्रीन। गाइज, ये जो क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे कॉपी करके लिया है व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ पे n नंबर ऑफ जॉब्स है, सॉरी 7 नंबर ऑफ जॉब्स है, 1 2 3 4 5 6 7। एंड मशीन्स कितना था, A एंड B। और उसका जो आवर्स में जो टाइमिंग था वही मैंने यहाँ पे कॉपी करके लिया। सो इट्स योर गिवन डेटा। आपको सॉल्व क्या करना है, मतलब एग्जैक्टली क्या करना है वो आप स्क्रीन पे देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि आपको बोला क्या है, कि आपको सबसे पहले आपको करना है जॉब सीक्वेंसिंग। तो जस्ट वेट, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ कि आपको सबसे पहले निकालना होता है जॉब सीक्वेंसिंग। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो जॉब सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं, केयरफुली सुनो। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे मिनिमम मिनिमम वैल्यू कितनी है। ओके, सबसे पहले आपको देखना है मिनिमम वैल्यू। सो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा, आपको फाइंड आउट करना है मिनिमम वैल्यू। जो टेबल आपको दिया है वहां पे आपको मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सेकेंड, आपको देखना है उसका पोजीशन। आई मीन वो मशीन ए पे है या फिर बी पे है, वो आपको चेक करना है। तो आपको सेकेंड देखना है पोजीशन। सो आप मुझे बताओ यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, और उसका पोजीशन कहाँ पे है, बी पे है। सो यहाँ पे आपको करना क्या एग्जैक्टली, पोजीशन आपको क्यों देखना है, तो आपको पोजीशन से डिसाइड करना है कि आपको सीक्वेंसिंग कैसे करना है। सपोज अगर वो ये 1 यहाँ पे होता, मशीन ए पे होता, तो उसका जॉब नंबर कितना है, 6 है। तो मैं ए का सीक्वेंस यहाँ से लगाता हूँ, मतलब लेफ्ट टू राइट। अगर वो बी पे है, फिलहाल तो वो बी पे है, तो उसका सीक्वेंस, उसका जॉब नंबर मैं यहाँ पे कॉपी करता, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मशीन ए पे होगा तो लेफ्ट टू राइट, मशीन बी पे होगा तो राइट टू लेफ्ट। अभी के सिचुएशन में कैसे है? ये 1 जो वैल्यू है वो मशीन बी पे है और उसका जॉब नंबर है 6। बी पे है इसलिए मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ राइट से, उसका नंबर है 6। सो मैंने उसको असाइन कर दिया 6। तो फिलहाल इसका काम खत्म, इसको मैंने असाइन कर दिया। अभी आपको सेकंड देखना है मिनिमम वैल्यू। सेकंड मिनिमम वैल्यू देखो, 1 के बाद यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है 2 3 है। ओके, नो प्रॉब्लम, एक ए पे है दूसरा बी पे है। सो इसको देखता हूं मैं, मशीन ए पे है और उसका जॉब नंबर कितना है, 1 है। मशीन ए पे मतलब मैं लेफ्ट टू राइट करूंगा, उसको असाइन करता हूं मैं 1। ओके, सो अभी इसका काम भी हो गया। नेक्स्ट 3 पे है बट कहाँ पे, बी पे है और उसका जॉब नंबर कितना है, 7। सो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ उसको। ओके, बी पे है इसलिए मैंने राइट टू लेफ्ट। चलो ये भी हो गया। अभी आपको देखना है कि अभी इसके बीच में मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है। इसका बीच का मिनिमम वैल्यू है 6 6। ओके, सो अगर यहाँ पे 2 बार 6 है, एक ए पे भी है बी पे भी है, नो प्रॉब्लम। अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देते हो तो कैसे होगा सिचुएशन, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे लिखोगे ए पे, आप अगर उसको कंसिडर करते हो तो उसका नंबर है 4, देन यू विल राइट 4 हियर। ओके, अगर कोई बच्चा इसको कंसिडर करता है, दिस वैल्यू को कंसिडर करता है, तो वो मशीन बी पे लिखेगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ। तो अगर किसी का 4 यहाँ पे आया तो भी नो प्रॉब्लम, तो भी करेक्ट है। ओके, किसी ने यहाँ पे ए से ए में उसको कंसिडर किया तो भी चलेगा, किसी ने उसको बी में कंसिडर किया तो भी चलेगा। ओके, तो फिलहाल तो मैं उसको यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। सो ये भी हो गया। फिर देखो 6 तो हो गया। नेक्स्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, 10। 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है। ओके, ए पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए का तो मैं लिख सकता हूँ। ए पे है, मशीन ए पे है, तो मैं इसको असाइन कर देता हूँ 5 को। ओके, और बाकी बचा, मतलब ये तो हो गया।
तो दोनों में से एक मैं फर्स्ट को प्रेफरेंस देता हूँ 10 को, तो मशीन बी पे है और उसका नंबर है 2, तो मशीन बी का यहाँ से होता है राइट टू लेफ्ट, तो मैं उसको असाइन करता हूँ 2 और बाकी बचा, तो ये तो हो गया, तो मुझे तीसरा मिलेगा यहाँ पे। समझा क्या? वापस से रिपीट करता हूँ, आपको मिनिमम वैल्यू देखना है, मिनिमम वैल्यू का फिर जॉब नंबर देखना है, फिर उसका पोजीशन देखना है, ए से होगा, ए पे होगा तो आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, बी पे होगा तो राइट टू लेफ्ट जाना है। अगर किसी बच्चे ने सपोज जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि 4 यहाँ पे आया था, किसी का 4 यहाँ पे नहीं आया, तो उसका सीक्वेंस कैसे होगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्स्ट्रा में 1 4 यहाँ पे उसने कंसिडर किया है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 5 3 4 2 7 6, मतलब जस्ट उसका पोजीशन चेंज हुआ, बाकी सीक्वेंस ये अगर किसी बच्चे ने ये कंसिडर किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो फर्स्ट होगा ना उसको ही प्रेफरेंस दो, सो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो अगर कोई बच्चा ये इसको लेके सॉल्व करता है यहाँ पे तो भी उसको फुल मार्क्स मिलने वाला है, नो प्रॉब्लम। बट ट्राई करो कि इस कंडीशन से उसको सॉल्व करने का ट्राई करो, और जो पहला आपको दिख रहा है उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दो और यहाँ पे जॉब सीक्वेंसिंग डिसाइड करो। गॉट इट? चाहे तो नहीं समझा है तो अभी भी इस वीडियो को पॉज करके वापस से रिपीट देखो। ओके, इसके सिमिलर न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मुझे क्या मिला है, फर्स्ट काम हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हो गया जॉब सीक्वेंसिंग। अभी मुझे उसको सॉल्व करना है, इसके लिए क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है टोटल प्रोसेसिंग टाइम, टोटल आइडल टाइम फॉर मशीन ए, टोटल आइडल टाइम फॉर मशीन बी। अगर नहीं भी बोला है तो भी ये काम आपको पूरा करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिलने वाला है। गॉट इट? मतलब ये आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपको टोटल प्रोसेसिंग टाइम पता चलेगा, आइडल टाइम पता चलेगा, आइडल टाइम फॉर मशीन फॉर बी के लिए पता भी चलेगा। ओके, फिलहाल मैं अपना वाला जॉब सीक्वेंसिंग डिसाइड करता हूँ। तो यहाँ पे आप जो जॉब सीक्वेंसिंग किया है, जो डिसाइड किया है, आपको यहाँ पे वो कॉपी करना है, ना कि 1 2 3 4 5 6। ओके, सो मैं इसको लिखता हूँ फर्स्ट, नेक्स्ट था 4, ओके, उसके बाद है 5, नेक्स्ट है 3 2 7 और लास्ट में आएगा 6। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो मुझे एक लाइन कम पड़ गया, नो प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स सी केयरफुली ईच एंड एवरी वर्ड को, ईच एंड एवरी सेंटेंस को आपको समझना है, जो मैं अभी रिपीट करने जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, नहीं समझा तो वीडियो को पॉज करो और एक बार इसको समझ लो, काफी ज्यादा सिंपल है। फिलहाल मैंने डिसाइड किया कि 1 जॉब एंटर करेगा मशीन ए पे, ऑफ कोर्स उसका स्टार्टिंग टाइम क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, 0 रहेगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0। ओके, इसका स्टार्टिंग टाइम क्या रहेगा, 0। फिर देखो एंट्री उसने 0 पे की है, मतलब उसका स्टॉप वॉच यहाँ पे ऑन हो गया। तो मुझे बताओ कि जॉब 1 को ए पे कितना टाइम लग रहा है, जॉब 1 को ए पे टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर्स लग रहे हैं। तो 0 + 3 आपको यहाँ पे लिखना है 3। ओके, जस्ट ड्यूरेशन आपको ऐड करते जाना है। ओके, इट मीन्स फर्स्ट जॉब मशीन ए पे कंप्लीट हो गया, फिर वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, मशीन बी पे होगा।
सो मशीन बी पे कहाँ पे एंट्री करेगा, वो 3 पे ही एंट्री करेगा, क्योंकि हमने एजम्पशन में बोला है देयर इज नो डिले बिटवीन द फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ए से बी पे लोड होने के लिए हम टाइम को कंसिडर नहीं करें, हम उसको इमीडिएटली कंसिडर करें कि उसने इंस्टेंटेनियसली उसने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ले लिया, मशीन बी पे लोड हो गया। फिर आप मुझे बताओ कि फर्स्ट जॉब को मशीन बी पे कितना टाइम लग रहा है, फर्स्ट जॉब को मशीन बी पे कितना टाइम लग रहा है, 8। सो 3 + 8 मिलेगा 11। गॉट इट। सो वो 11 पे यहाँ पे फ्री हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये फर्स्ट मशीन जो है, ए मशीन जो है, वो 3 आवर्स पे वो फ्री हो रहा है। सो वो क्या करेगी, नेक्स्ट जॉब को एंट्री देगा। सो इंस्टेंटेनियसली फोर्थ जॉब यहाँ पे थर्ड आवर पे एंट्री लेगा। अब मुझे बताओ कि फोर्थ जॉब को ए पे कितना टाइम लग रहा है, फोर्थ जॉब को ए पे कितना टाइम लग रहा है, 6। सो 3 + 6 9। ओके, मतलब फोर्थ जॉब मशीन ए पे 9th आवर पे कंप्लीट हो रहा है। फिर उसको जाना चाहिए मशीन बी पे 9th आवर पे, बट ये मशीन जो है अप टू 11th आवर वो तो एंगेज है फॉर दिस जॉब, सो वो उसको अलाउड नहीं करेगा। तो मशीन बी इस जॉब को कभी एक्सेप्ट करेगा जब ये ऑपरेशन पूरा कंप्लीट होगा। सो ये ऑपरेशन कब कंप्लीट होगा, 11th आवर पे। सो हमेशा आपको क्या करना है, इसका टाइम आउट और इसका टाइम आउट आपको कंपेयर करना है और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपको कॉपी करना है। दोनों का टाइम आउट कंपेयर करो, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लिखो। नेक्स्ट, फोर्थ जॉब को मशीन बी पे कितना टाइम लग रहा है, फोर्थ जॉब को मशीन बी पे टाइम लग रहा है 6। सो 11 + 6 17। ओके, मशीन ए ये तो 9th आवर पे क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है। सो वो किसको एंट्री देगा, फिफ्थ को। फिफ्थ का ए पे कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स। सो वो 9th आवर पे उसको एंट्री देगा, प्लस उसको 10 आवर्स लग रहा है। सो 9 + 10 19। नेक्स्ट, ये 19th आवर पे ये जॉब कंप्लीट हो रहा है मशीन ए पे, फिर उसको एंट्री मिलना चाहिए बी पे। ओके, बट ये 17 पे ही फ्री हो रहा है, सो नो प्रॉब्लम। सो वो क्या करेगा, मशीन बी पे 19th आवर पे एंट्री लेगा। पहले के सिचुएशन में ये वैल्यू मैक्सिमम था, बट इस सिचुएशन में 19 और 17 में 19 मैक्सिमम है, सो मैं यहाँ पे 19 लिखता हूँ। तो फिफ्थ जॉब को मशीन बी पे कितना टाइम लग रहा है, फिफ्थ जॉब को मशीन बी पे टाइम लग रहा है 12। सो 19 + 12 आई थिंक होता है 31, राइट। 19 + 12 दैट इज 31। अभी देखते हैं, फिर ये मशीन तो फ्री हो रहा है 19th आवर पे, सो वो थर्ड जॉब को एंट्री देगा 19 पे। ओके, सो अभी मुझे बताओ कि 3 को मशीन ए पे कितना टाइम लग रहा है, 15 आवर्स को। 3 को मशीन ए पे टाइम लग रहा है 15 आवर्स। सो अभी आपको क्या करना है, 19 + 15। तो 9 + 5 होता है 4, इट मीन्स वो होगा 34। चाहे तो आप कैलकुलेशन करके देख लो। फिर आप क्या करोगे, दो टाइम आउट को कंपेयर करोगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे कॉपी करोगे 34। ओके, अभी चेक करो 3 को मशीन बी पे कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स। सो 34 + 10 दैट इज 44। ओके, नेक्स्ट, मशीन ए तो 34 पे फ्री हो रहा है, सो वो नेक्स्ट जॉब को एंटर देगा 34 पे। अभी मुझे बताओ कि सेकेंड को ए पे कितना टाइम लग रहा है, 12 आवर्स। तो 34 + 12 आई थिंक वो होगा 46। इज दैट क्लियर। फिर क्या करोगे, दो टाइम आउट को कंपेयर करोगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 46 है। सो 46। अब चेक करो 2 को मशीन बी पे कितना टाइम लग रहा है, 2 को मशीन बी पे टाइम लग रहा है 10 आवर्स। सो 46 + 10 दैट इज 56। अब मशीन ए तो 46 आवर पे फ्री हो रहा है, सो वो नेक्स्ट जॉब को एंट्री देगा यहाँ पे 46 आवर पे। अभी 7 को ए पे कितना टाइम लग रहा है, 7 को ए पे टाइम लग रहा है 9 आवर्स।
तो 46 प्लस 9 वो होता है 55। ओके, अभी कंपेयर करो 56 55, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 56। अब चेक करो 7 को बी पे कितना टाइम लग रहा है, 7 को बी पे टाइम लग रहा है 3 आवर्स। सो 56 प्लस 3 दैट इज 59। अभी ये मशीन तो ए तो 55 पे फ्री हो रहा है, सो नेक्स्ट जॉब को एंटर देगा 55 पे। 6 को ए पे कितना टाइम लग रहा है 11 आवर्स। सो 55 प्लस 10 होता है 65 प्लस 1 66। ओके, सो अभी कंपेयर करो 66 59, मैक्सिमम वैल्यू है 66। अभी मुझे बताओ 6 को बी पे कितना टाइम लग रहा है, 6 को बी पे टाइम लग रहा है 1। सो 66 प्लस 1 दैट इज 67। ओके, नहीं समझा है तो इस वीडियो को पॉज करके वापस से रिपीट करके एक बार देख लो। सो मुझे यहाँ पे क्या क्या मिला, मुझे टोटल प्रोसेसिंग टाइम देखो 0 पे हमने स्टार्ट किया था और पूरा ये सीक्वेंस ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते होते आपको लास्ट टाइम कितना मिला 67। सो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, टोटल प्रोसेसिंग टाइम दैट इज 67 आवर्स। उसका यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मिनट्स और आवर्स में काफी ज्यादा फर्क आ जाएगा। अभी देखते हैं आइडल टाइम फॉर मशीनें। अभी वो कैसे देखना है, उसका टाइमिंग देखो मशीन का, वो 0 पे स्टार्ट हुआ, 0 से 3 पे गया, 3 से 9 पे गया, 9 से 19 पे आया, 19 टू 34, 34 टू 46, 46 टू 55, 55 टू 50, 66। मतलब वो 0 से लेके 66 तक बिजी था, बट साइकिल कहाँ पे खत्म हो रहा है 67 आवर्स पे। सो 67 माइनस 66 मतलब कितना आता है, वहां पे 1 आवर का क्या था आइडल टाइम था। मतलब पूरा इनिशियली वो पूरा बिजी था, बट लास्ट में जाके वो उसको वेटिंग पे रहना पड़ा फॉर 1 आवर, तब तक न्यू साइकिल स्टार्ट नहीं होगा। गॉट इट। अभी देखते हैं मशीन बी का। अभी मशीन बी का ही एंट्री हो रहा है 3 आवर, थर्ड आवर पे, मतलब पहले के 3 घंटा वो फ्री था। नेक्स्ट 3 टू 11, 11 टू 17, 17 टू 19, 17 टू 19 मतलब बीच में गैप आ गया 2 आवर्स का। नेक्स्ट 31 टू 34, अगेन गैप आ गया 3 आवर्स का। आपको कंपेयर करना है 46 टू 44, मतलब अगेन गैप आ गया 2 आवर्स का। ओके, 44 टू 46 हो गया, 56 टू 56, 59 टू 66, 59 टू 66 आई मीन गैप आता है 7 का। ओके, सो टोटल कितना हो गया 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 7 17। सो यहाँ पे टोटल आवर्स इसका रहेगा 17 आवर्स। ओके, सो ये था अपना आंसर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गिवन डेटा को कॉपी किया, फिर हमने जॉब सीक्वेंसिंग फाइंड आउट किया, फिर हमने ये टेबल बनाया, टेबल से हमने प्रोसेसिंग टाइम मिला और फिर हमें आइडल टाइम मिला। ये किसी भी न्यूमेरिकल में अगर ये पूछा भी नहीं होगा, फाइंड आउट करने के लिए नहीं भी बोला है, तो भी आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि ये कंपलसरी है। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप आज के न्यूमेरिकल आपको समझा होगा। ऐसे ही सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक में है, आपको बिना देखे इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके ये गेम की तरह उसको एंजॉय करो, इस गेम के ये रूल्स है, इसको फॉलो करना है और आपको फाइनल आंसर निकालना है। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही एनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपका कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए।
कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।